हाय दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपको नए वीडियो में। ओके। मैं हूं आपका इसके और आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे, एग्जाम वेदा, या फिर आपने जो थंबनेल है उसमें देखा होगा टॉपिक ही कि हम हमारे पास सभी लोगों के पास आजकल मोबाइल है। ओके। तो हम लोग मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं, खासकर खाने समय या पढ़ते समय या घूमते समय या टहलते समय। तो ऐसा हम क्या करें कि मतलब हम मोबाइल को सही जगह यूज करें, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको आईओसीएल के द्वारा बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया गया है। अगर ये छूट जाता है तो पता नहीं अब आईओसीएल में कब वैकेंसी आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, ठीक है। मतलब नहीं बताया जा सकता। ओके। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आखिर खासकर जो हम इसके प्रीवियस वीडियो में बात किया कि उपयुक्तता, मतलब अगर वो वीडियो पूरा देखे होंगे, ठीक है। मैं खासकर बोलता हूँ सभी दोस्तों के, एक बार जो भी देखते वीडियो प्लीज़ पूरा वॉच कीजिए, नहीं तो अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और फिर से कुछ क्वेश्चन फिर से बोलिएगा कि नहीं हमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो प्लीज़ आप किसी को टाइम दीजिएगा तभी आपको कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो आप टाइम नहीं देना चाहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फॉर सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके। और या फिर कोई वीडियो के बारे में कोई फीडबैक है तो वो भी मेंशन कर सकते हो। ओके। बेसिकली हम बात कर रहे थे कि जैसे हमारे पास कौन कौन साइट है अवेलेबल कि हम ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन करने का मतलब आपके पास सब बाई चांस बहुत लोगों के पास हो सकता है उनके पास उपयुक्तता का बुक ना हो, या फिर बहुत लोगों का ये होगा कि हम करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, या फिर बहुत लोगों का ये हो सकता है कि भाई हमारे पास तो आर एस अग्रवाल का बुक नहीं है, मैथ नहीं बना पाएंगे, रीजनिंग बना नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मैं उस सब का एक सलूशन दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैं अपने टाइम पे यूज करता था, या फिर हमारे जो बहुत सारे कलीग है जो यूज करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो गए। ये मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन पूछे, मतलब जितना भी उपयुक्तता है ये तरह उठा के इसमें डाल दिया। ओके। तो हम देखिए हमारे पास दो तीन ऐप्स है। दो तीन ऐप्स कहने का मतलब ये होगा कि एक तो मैं अभी एग्जाम बेदा की मैं बात किया, ठीक है, कि एक आपका एग्जाम बेदा हो गया। ओके। फिर दूसरा देखिए एक स्टडी डॉट साइट है करके, ठीक है। तो इसमें भी आपको हर एक चीज़ मिलेंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल, सिविल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर है, केमिकल। देखिए हमारा तो अगर आप जो पोस्ट रिफाइनरी के लिए अप्लाई किए हैं तो वो केमिकल इंजीनियरिंग का यूज कर सकते हैं और ये खुल जाता है, देखिए। तो इस तरह से आपका बहुत से साइट है जो कि देखिए कोई कोई में क्या किया है ना कि आप जैसे कुछ बनाते हैं अभी पढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं हम ये लिए केमिकल इंजीनियरिंग क्लिक किए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया आपका, तो अगर हम इसमें सेलेक्ट करते हैं कि नहीं हमें पढ़ना है मास ट्रांसफ़र, ओके, मास ट्रांसफ़र क्लिक किए। तो मास ट्रांसफर इसमें देखिए ये तुरंत दिया हुआ है कि साइकोमेट्री चार्ट डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ गैस मिक्सचर, ह्यूमिडिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय द मेजरमेंट ऑफ द डैश। तो ये किसके द्वारा मेजर किया जाता है? साइकोमेट्री चार्ट जो गैस मिक्सचर, तो ह्यूमिडिटी किसके द्वारा मेजर किया जा सकता है? तो ये इसका आपका आंसर होता है, यही होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो बताया जाता है उसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि जैसे कोई आप कमेंट करना चाहते हैं या फिर इसके बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हैं। या फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, वो लोग बताए हुए हैं, कहने का मतलब इसका एक्सप्लेन किया हुआ है कि साइकोमेट्री चार्ट क्या है या फिर ये कैसे होता है। तो बहुत लोग ये किया हो रहा था, तो ये एक चीज़ हेल्पफुल होता है खासकर आपका स्टडी जो डॉट साइट करके है उसमें। ओके। और एक में मैं बात करूँगा इंडिया विक्स जो आता है आपका, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब लोग ज़्यादातर वही यूज करते हैं। ओके। तो मैं इंडिया विक्स की मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया विक्स आखिर है क्या, कैसे काम करता है। जैसे देखिए इसमें भी जनरल एप्टीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, कि आप डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में या फिर करेंट अफेयर्स पढ़ना है। इसमें भी करेंट अफेयर काफ़ी अच्छा सूटेबल है, कंटेंट अच्छा है, मतलब उतना अच्छा नहीं कर सकते लेकिन फिर भी कंटेंट अच्छा है, आप इसको पढ़ सकते हैं अपने बैठे हुए टाइम में, ठीक है। तो देखिए इंजीनियरिंग में देखें तो केमिकल इंजीनियरिंग आता है यहाँ पर ही। इसमें हीट ट्रांसफर हम ले लेते हो, ओके। हीट ट्रांसफर इसमें बहुत सा सेक्शन दिया हुआ। तो ये हो गया आपका पहला सेक्शन। देखिए लिखा विच एरिया यूज इन केस ऑफ हीट फ्लो बाय कंडक्शन थ्रू ए सिलेंडर। अगर सिलेंडर के द्वारा कंडक्शन द्वारा फ्लो हो रहा है तो कौन सा एरिया हम यूज करेंगे? तो ये आपका हो जाएगा लॉगरिथमिक मीन एरिया, ओके। तो अगर कोई लोग आंसर देखना चाहते हैं या फिर
इस फोरम पे डिस्कस करना चाहते, जैसे कि मैं लिखा हूँ डिस्कस करना है, ओके। तो बहुत लोग देखिए इसमें यूज़ किए हैं, तो ये आपको हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि बाई चांस आपको नहीं पता है कि थर्मल कंडक्शन जो है सिलेंडर द्वारा कैसे होता था, देखिए तो ये सब यूज़ किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत इससे एक, या फिर आपको अगर आपको मन है कि नहीं आप कुछ पोस्ट करें, तो यहाँ पर ये यू पोस्ट कर सकते हो, ओके। अपना नाम ईमेल आईडी एक बार डालना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बहुत सी चीज़, जैसे कि अब ये समझना कि लॉगरिथमिक मीन एरिया क्या है, तो आपको अगर पता है तो आप लिख सकते हैं, या फिर नहीं पता है तो यहाँ पर बताया हुआ रहता है। तो ये जो तरीका है ना, मतलब बहुत ही कारगर है, ठीक है। सो तो बेसिकली आपके पास 3-3 ऑप्शन होंगे, चाहे आप एग्ज़ाम वेदा पढ़िए, या फिर स्टडी site.org पढ़िए, या फिर आप इंडिया विक्स पढ़िए, सब पे है आपका करंट अफेयर्स है। इवन आपको अब जनरल रीजनिंग है, जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल साइंस का है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स भी दिया हुआ, देखिए इसमें जो लिखावट का मेन अंतर है में और कुछ नहीं है। जैसे कि हम इसमें लेते हैं इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग तो इसमें जो लिखावट है ना, थोड़ा सा बड़ा किया हुआ, बड़ा करने का मतलब थोड़ा बड़ा हुआ तो थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगता है। जैसे देखिए ये जो और में थोड़ा साइज छोटा था, तो मतलब ये थोड़ा सा अपना साइज को थोड़ा बड़ा किया तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मैं जनरली इंडिया वीक्स से ज़्यादा मैं एग्ज़ाम वेदा को प्रेफर करता था, ठीक है। अगर मैं बैठा रहा, या फिर जा रहा एग्ज़ाम देने, या फिर कहूँ बैठे हुए हैं, या फिर कुछ और मन नहीं कर रहा, या फिर मोबाइल कभी-कभी होता नहीं खाते समय यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल इन द पाइपलाइन कैन नॉट मेजर बाय द मैग्नेटिक फ्लोमीटर बिकॉज ऑफ दियर, क्यों? क्योंकि आपका ये थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो देखिए ये बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन जो लिक्विड है उसमें जो वेलोसिटी होता है पाइपलाइन में, वो जो मैग्नेटिक फ्लोमीटर के द्वारा हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो बहुत ही कम है। देखिए ये थोड़ा सा साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे आप इसको देखिए, थोड़ा साइज में छोड़ा है, हीट ट्रांसफर देखिए, इसका भी देख लीजिए, तो ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ, तो ये तो मतलब परफेक्ट दिखता है, ठीक है। हमें ये बहुत अच्छा लगा कि एग्जाम वेदा जो है ना बहुत सूटेबल है। आप अगर आप करंट अफेयर पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, मैथ पढ़िए, या फिर जीएस पढ़िए, जीके पढ़िए, सब चीज़ के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो आप बैठे टाइम पे, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे दो दोस्त हैं अलग अलग पैलेस पर रह रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम ओपी गुप्ता को मतलब एक तरह से पढ़ें या समझें या डिस्कस कर सके। तो आपको सामने किताब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट दोनों सेम चीज़ निकालिए और सेम चीज़ डिस्कस कीजिए, क्योंकि डिस्कस करने से क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ज़्यादा दिमाग में रहता है, ठीक है। मतलब डिस्कस करने से क्या होता है कि आपका जो माइंड का कंसंट्रेशन एक जगह फोकस रहता है, आपके पास दोस्त के पास ही है। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है, कि ओपी गुप्ता को कवर करने के लिए कि कैसे नहीं। जैसे आपको मैं ये नहीं कर रहा कि आप दिन भर कीजिए, आप मतलब बेसिकली 1 से 2 घंटा अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए आखिर, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और देखिए कभी-कभी क्या होता है कि नए-नए टॉपिक निकलता है तो उस पर डिस्कस करते हैं, और ख़ासकर अगर रिफाइनरी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ खासकर जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है और जो एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है उनसे बात कीजिए, और जो अप्रेंटिसशिप किए हैं वहाँ क्या-क्या हुआ है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि अभी इंडस्ट्री जो देख रही है क्या रियली में उसके पास स्किल है कि नहीं, वो क्या सीखा है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ओके। सो मैं यही बात करूँगा कि आप एग्जाम वेदा का यूज़ कीजिए एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि इसमें थोड़ा सा साइज बड़ा किया हुआ, थोड़ा देखने में बहुत अच्छा लगता है, कूल लगता है, तो थोड़ा मतलब पढ़ने में ईजी पड़ जाता है और अच्छा लगता है। तो 1 से 2 घंटा अपने दोस्तों के बीच में दीजिए, थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, और उसके बाद खुद से अपन ओपी गुप्ता किताब है वो भी पढ़िए, ठीक है। तो जिनके पास ओपी गुप्ता किताब नहीं है तो वो ये सब चीज़ें यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर रास्ते में या कहूँ और जा रहे हैं, लगता है कि हम कोई और काम कर रहे हैं, हमारे पास नहीं पढ़ पा रहे, जैसे कि वो बहुत से लोग हैं कि अपना जो कैंडिडेट होंगे, जो एक्सपीरियंस है, या फिर जो अभी बहुत से इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम इंडस्ट्री में मोबाइल ले जाने के लिए अलाउ रहते हैं, लेकिन कुछ खाली जो हाइड्रोकार्बन जो एरिया है, जो इंडस्ट्री, तो उसमें नहीं ले जाना रहता। तो आप वहाँ बैठे-बैठे आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप मोबाइल पे टिकटॉक मतलब इंस्टाग्राम या भी कोई और यूज़ कीजिए, एफ़ यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। या एक चीज़ मैं और बोल सकता हूँ, जैसे कि क्या है ना कि अगर आप एफबी में चला रहा है, तो आप जो ऑल इंडिया रेडियो होता है, या फिर बहुत से जो चैनल होते हैं, या फिर गवर्नमेंट का वेबसाइट है, उसको थोड़ा बहुत लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, तो उनका जो कंटेंट होता है एकदम पूरा रियल सोर्स होता है,
और तुरंत पोस्ट करो, तो वो बहुत ही रिलायबल होता है, तो उससे आपको एफबी भी मन लगेगा या इसमें भी मन लगेगा। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन सोर्स का। तो बेसिकली आप एग्जाम में द स्टडी आउट और आप फिर इंडिया विक्स है, तो ये तीन ऑप्शन है जो बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ओके, तो आई होप मतलब इसमें कुछ आइडिया मिला होगा कि आपको मतलब ऑनलाइन में कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, आपको पढ़ना। जैसे जैसा कि मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई चीज़ कैसे पढ़ना है, उपयोगिता को खासकर कैसे पढ़ना है। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो फिर से आप जाके देख सकते हैं कि आखिर उपयोगिता को पढ़ना तो कैसे है। और भी कोई कोई अगर उपयोगिता कोई सेक्शन आपको क्वेश्चन भारी लगे तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा या उस पर वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो बेसिकली आपको ये तीन आइडिया है कि मतलब एग्जाम विद द स्टडी और इंडिया बेक्स, ये तीनों में यूज़ किए, तो तीनों में से जो आपको अच्छा लगे यूज कीजिए। मोबाइल पे एक ऐप्स आता है सिंपल, वो ऐप्स को इंस्टॉल कर लीजिए या फिर डायरेक्ट गूगल पे यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर गूगल पे खोल के बताया हूँ। सो ओके, आई होप आपको कुछ मिला।